Hello everyone, welcome back to another episode 22 of Galaxy Shattering Lord। इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी जियांग हान के उन तियानलैंग पैलेस के 2 एल्डर्स को मारने के बाद होती है, जहाँ पे वो उसके साथियों को अभी ढूंढने के लिए तियानलैंग पैलेस की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हमें युनमैंग पवेलियन में दिखाते हैं कि एक एल्डर पवेलियन मास्टर युनमैंग को बता रहा था कि जिन माओ तियानलैंग पैलेस के साथ मिलके पवेलियन के अगेंस्ट बगावत कर चुका है, यहाँ तक कि उसने अपने डिसाइपल्स तक को बंधक बना लिया है और कहा है कि अगर आप उन्हें बचाने के लिए नहीं जाती हो तो वे उन्हें जान से मार गिराएंगे। युनमैंग कहती है उसने सही मौका ढूंढा। खैर मुझे भी जिन माओ को अपने रास्ते से हटाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हम पहले अपने डिसाइपल्स को बचाने जाएंगे और फिर इस हान फैमिली को पूरा खत्म कर देंगे। मैंने ग्रेट एल्डर्स को 7 एविल मेंशन से मदद लाने के लिए भेजा है और हम तुरंत ही मदद आते अपने प्लान को स्टार्ट कर देंगे। लेकिन तभी जो एल्डर मदद लाने के लिए गया था वो वापस आ जाता है और कहता है कि 7 एविल प्लेसेस ने हमारी मदद करने से मना कर दिया है। ऐसा लगता है कि तियानलैंग पैलेस के साथ मिलकर जिन माओ ने फुल प्लानिंग कर रखी है, यहाँ तक कि हमारी मदद करने के लिए भी कोई आगे नहीं आ रहा है। लेकिन युनमैंग कह रही थी कि चाहे हमारी मदद करने कोई आए या फिर नहीं, हमें अपने डिसाइपल्स को बचाने जाना ही होगा। चलो चलते हैं उन्हें बचाने, हमें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम जिन माओ को देखते हैं उस गोल्डन फोक्स के साथ, और गोल्डन फोक्स उसे बोल रही थी सीनियर आप ब्रेक थ्रू के काफी क्लोज पहुंच चुके हो और युनमैंग भी लॉन्गयुन सिटी के लिए निकल चुकी है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, तियानलैंग पैलेस सब कुछ संभाल लेगा, इस बार वो युनमैंग नहीं बचेगी। तो जिन माओ बोलता है फिर सावधान रहना, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो तुरंत मुझे बता देना। तो गोल्डन फोक्स कहने लगती है नो वरीज मास्टर, आप अपने ब्रेक थ्रू पर ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट तैयार करता हूँ तब तक, क्योंकि मुझे पता चला है कि तियानलैंग पैलेस के मास्टर को भी पता चल गया है जियांग हान के पास डिवाइन बीस्ट क्लाउड्रोन होने की इंफॉर्मेशन, और उसने कुछ एल्डर्स को उससे वो क्लाउड्रोन पाने के लिए भेजा था, बट वे दोनों मारे गए। इससे पहले वो एक्शन ले, मैं जाके आपके लिए वो क्लाउड्रोन लेके आती हूँ। जबकि दूसरी तरफ हम जियांग हान को देखते हैं जो तियानलैंग पैलेस की तरफ जा रहा था और तियानी उसे बता रही थी तियानलैंग पैलेस बस आगे ही है, अगर हम थोड़ा और तेज चले तो जल्दी ही पहुंच जाएंगे। फिर वो जियांग हान को आगे बोलने लगती है कि वे दोनों एल्डर्स जिनको तुमने मारा था वे काफी ऊंचे ओहदे पर होंगे, अगर उन्हें पता चला कि वे दोनों मार जा चुके हैं तो वे और एल्डर्स को भेजेंगे, बट ये आगे कुछ कर पाते उससे पहले ही इनके सामने आसमान में एक पोर्टल खुल जाता है जिससे इनके ऊपर अटैक होता है। खैर जो वो बीस्ट सुन्नी था वो जियांग हान के करीब फील्ड क्रिएट करके इनको अटैक से बचा लेता है, और यहाँ पर इनके सामने आ गया था गोल्डन फोक्स। यान्यू जियांग हान को बताती है कि गोल्डन फोक्स ब्रेक थ्रू करके नेचुरल लम में पहुंच चुकी है, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुरंत जियांग हान खड़ा होकर उसके ऊपर नाइफ से अटैक करता है, बट वो उसके नाइफ को कागज की तरह दूर फेंक देती है और बोलने लगती है कि तुम अब तक जिंदा हो, काफी ज्यादा लकी हो, बट अब मैं खुद तुम्हारी मौत यहाँ पे आई हूँ। जियांग हान उसके साथ ज्यादा बकवास नहीं करता, वो सीधे सीधे बोलता है ऐसा लगता है कि जिन माओ काफी उतावला हो रहा है, उसे क्लाउड्रोन तियानलैंग पैलेस के पास न चला जाए इसका डर है, इसलिए उसने तुम्हें भेजा। तो वो गोल्डन फोक्स बताती है तुम काफी स्मार्ट हो और स्मार्ट लोगों से बातें करना काफी आसान है, इसलिए तुम्हारी थोड़ी और स्मार्टनेस दिखाओ और चुपचाप मेरे साथ मास्टर से मिलने चलो। लेकिन जियांग हान तो साफ मना कर देता है, तो गोल्डन फोक्स से बोलने लगती है चिंता मत करो, अगर तुम मना करोगे तो मैं तुम्हें घसीटते हुए लेके जाऊंगी, और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। बट जियांग हान भी उसके अटैक को काफी इजीली डिफेंड कर लेता है। वो इस अटैक को जैसे क्लियर करता है उसके सामने जिन माओ खुद यहाँ पे आ जाता है। तभी तियान्यू जियांग हान को बताती है कि मैं तो भूल गई थी कि गोल्डन फोक्स के पास ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक है और वो किसी भी फॉर्म को काफी इजीली पा सकती है, उसमें कन्वर्ट हो सकती है। तभी गोल्डन फोक्स जिन माओ का रूप लिए हुए उस जियांग हान के ऊपर अटैक कर देती है। जियांग हान फिर से उसके अटैक को रोकता जरूर है, बट वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि तियान्यू और वूर बीस्ट को पीछे खिसकाने लगा था, बट जियांग हान थोड़ी और पावर का यूज करके उस अटैक से बच जाता है। और तभी जिन माओ बोलने लगा था कि इतने स्ट्रॉन्ग नहीं और मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का और वक्त नहीं है। जियांग हान भी बोलता है तो मैंने कब कहा, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। धुआं धुआं हो जाता है। इसके बाद उस धुएं से तियान जिन बन के गोल्डन फोक्स बाहर आती है और वो पेपर कटआउट से जियांग हान के ऊपर अटैक करती है, और जियांग हान के अंदर से भी कटआउट्स आर पार हो जाते हैं, और यहाँ से
जहान भी गायब हो चुका था, तभी अपनी गोल्डन फोक्स सरप्राइज हो जाती है क्योंकि जहान उसके पीछे आ गया था क्योंकि उसकी टेक्निक ने काम नहीं किया था। बट अपनी गोल्डन फोक्स तियानजिन जल्दी से रिएक्ट करती है और जहान के अटैक को रोक ही लेती है। बट जहान और ज्यादा फोर्स लगाया जा रहा था, यह देख के गोल्डन फोक्स और ज्यादा कटआउट से उसके ऊपर अटैक करके उसको दूर करते हुए बोलती है कि तुम्हारे अटैक्स तो ऐसे हैं जैसे तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम गर्म खून वाले हो, इसलिए मैं तब तक तुम्हारे साथ खेलूंगी जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं हो जाते हो। और इसी वक्त हम देखते हैं जियांग की आंखें व्हाइट हो जाती है और वो कहता है अच्छा ऐसा है, देखता हूँ तुम मुझे कितना सेटिस्फाई करती हो फिर। और वो उसकी शेडो टेक्निक्स का यूज करने लगा था और जो गोल्डन फोक्स थोड़ी सी अभी उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और जियांग उस शेडो अटैक को कर देता है। गोल्डन फोक्स भी अटैक का जवाब देने लगी थी बट उसका अटैक शेडो टेक्निक को हिट ही नहीं करता और शेडो टेक्निक सीधा गोल्डन फोक्स को हिट करती है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि गोल्डन फोक्स ने एक और नया रूप ले लिया था और जियांग उसके पीछे आ जाता है और बोलता है ऐसा लगता है कि तुम्हें रूप बदलने का बहुत शौक है, कभी मर्द कभी औरत, तुम हो क्या। इस बात से उसे गुस्सा आ जाता है और बोलता है तुम मौत के लिए गिड़गिड़ा रहे हो और उसके ऊपर वो पंचेस मारने लगती है। बट जियांग उसके चेहरे के ऊपर आके उसका नाइफ सीधे उसको मारने जा रहा था कि फॉक्स पीछे हो जाती है और बच गई। वो जियांग के ऊपर पीछे से अटैक करती है बट जियांग डॉज कर देता है। तभी उसके सामने उसका एल्डर आ जाता है और वो फॉक्स के सारे अटैक को काफी इजीली सहन कर लेता है। वो जियांग से पूछने लगा था क्या तुम ठीक हो। जियांग भी बताता है अंकल लियो आप यहाँ क्यों। तो वो बताता है कि पवेलियन मास्टर कंसर्न थे इसलिए तुम्हारी मदद के लिए उन्होंने मुझे भेज दिया। फिर से गोल्डन फोक्स इनके ऊपर अटैक करती है बट अंकल लियो काफी इजीली वाइन पीते हुए स्टाइल से प्रोटेक्ट उसे कर लेता है। इसके बाद इसके साथ फाइट करने लग गया था। इसके बाद वो उसकी वाइन की बोतल से एक अटैक करके फोक्स को पीछे भेज देता है और जियांग को बोलता है ध्यान से देखना, ये टेक्निक तुम्हारे काफी काम आएगी। और वो एक फॉर्मेशन इस फोक्स के अराउंड क्रिएट कर देता है जिससे वो ट्रैप हो जाती है और उसके असली रूप में आ गई थी। और ऊपर से जियांग उसके ऊपर टाइगर फिस्ट टेक्निक से अटैक करता है और एक ही अटैक में वो खत्म और उसकी पिल बन के तैयार हो जाती है। जियांग फिर अंकल लियो के पास आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या पवेलियन मास्टर मेरे साथियों को बचाने के लिए निकल चुकी है, आपको सावधान रहना होगा। वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले अंकल लियो बोलता है बस करो, मुझे लगता है कि तुम ठीक हो इसलिए देर मत करो, चलो तियांगलिंग पैलेस चलते हैं। जियांग फिर उसके वॉरबीस पर बैठ के चला जाता है और उसके जाते ही हम अंकल लियो को देखते हैं जो अचानक से दर्द में चिल्ला देता है क्योंकि उस गोल्डन फोक्स से फाइट करते करते वो काफी ज्यादा इंजर हो चुका था। और वो बताता है कि मुझे तो महीनों लग जाएंगे फुल रिकवर होने में, लेकिन इतना टाइम नहीं है। फिर दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, उसको तियान्यू बता रही थी कि जियांग ये लो तुम्हारे लिए उस गोल्डन फोक्स की टेक्निक और इस टेक्निक की मदद से तुम किसी भी भाषा को बोल पाओगे। मुझे डर था कि वो बूढ़ा आदमी इसे ले लेगा इसलिए मैंने उससे चिपके से चुरा लिया, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। फिर जियांग उस टेक्निक को चेक करने लगता है जबकि फिर हम उसी पॉन्ड के अंदर देखते हैं उस कोफिन को। उस कोफिन के अंदर कुछ हलचल होती है और उससे फिर गोल्डन फोक्स बाहर निकलती है, मरने के बाद जिंदा हो गई। खैर इसके बाद हम उसे हांजी के साथ देखते हैं, उसने युनमैंग पवेलियन के कुछ डिसाइपल्स को मार दिया था और वो फिर गोल्डन फोक्स ऐसे रूमर्स फैलाने के लिए कहता है जैसे युनमैंग पवेलियन के डिसाइपल्स इविल टेक्निक्स को परफॉर्म करते हैं और सबूत मांगे तो ये डेड बॉडीज। एक बार जब उन सो कॉल्ड राइटिजियस फैक्शंस को ये पता चलेगा तो वे युनमैंग पवेलियन को नोचने के लिए दौड़ पड़ेंगे और अपना काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसके साथ दोस्तों अपना एपिसोड भी खत्म हो जाता है। बाय बाय, हैप्पी दिवाली।